नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम लोग एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं जिसकी चर्चा मैंने कुछ दिन पहले की थी। इस श्रृंखला का नाम है कि रामबाण श्रृंखला। इसका नाम मैंने क्यों रामबाण ही रखा है? ठीक, रामबाण श्रृंखला। ठीक, इसकी शुरुआत क्यों हुई मैं ये बताना चाहूंगा पहले पृष्ठभूमि में आपको। तो देखिए, रामबाण श्रृंखला का उद्देश्य मेरा ये है कि मैं हिंदी साहित्य में आपको ऐसे रामबाण टॉपिक बताऊंगा कि जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, और ऐसे 3 टॉपिक में सप्ताह में 3 वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, जैसे क्रम से बनाऊंगा मैं, कभी आदिकाल से जितने इंपॉर्टेंट हैं, मतलब इनको आप करके चले गए तो प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। या तो उनके पंक्तियों से मिल जाएंगे, या तो उनकी रचनाओं से मिल जाएंगे। और कुछ देखिए ऐसे परंपरागत विषय होते हैं जिनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं। मेरी बात को आप यदि समझ रहे होंगे तो इस भावना को आप स्पष्ट पेपर में देखे होंगे कि मतलब नाथ से, अमीर खुसरो से, हेमचंद से, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। रासो साहित्य से, ठीक, जैन साहित्य से ऐसे कुछ लेखक हैं कि जहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक, विद्यापति से कब प्रश्न नहीं बना बता दीजिए आप। या तो पंक्ति से पूछ लेंगे, या तो उनकी रचनाओं के विशिष्टता से पूछ लेंगे, ठीक है, विषय वस्तु से, या तो पूछ लेंगे किस शासक के समकालीन थे या किसके आश्रय में थे। हाँ, ऐसे प्रश्न भी मिलते हैं। और मतलब ये जान लीजिए, अगर इस सीरीज को आप कर लेते हैं, तो मैं दावा करता हूं जो परीक्षा में परंपरागत प्रश्न आते हैं या आएंगे, उन्हें तो आप आराम से हल कर लेंगे। ठीक, अब हम लोग शुरुआत करते हैं, और आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। लगातार आप लोग अध्ययन कर रहे होंगे। यदि नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे नाथ मत एवं साहित्य पर। किस पे बात करेंगे? नाथ मत और साहित्य पर। देखिए, यहाँ पे जो प्रश्न है, प्रश्न की प्रकृति कैसे होती है, सबसे पहले हम लोग इस पे चर्चा कर लें। तो देखिए, कभी देखिए एक बार असिस्टेंट में पूछ लिया कि गोरखनाथ का समय पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने कितना माना। ठीक है, ये हायर का क्वेश्चन था। ठीक, तो मतलब गोरखनाथ के समय से भी बन रहा है। कभी प्रश्न बन जाता है कि नौ नाथों में कौन कौन से लोग थे। ठीक, कभी प्रश्न बन जाता है कि गोरखनाथ की संस्कृत में कौन सी रचनाएं हैं। ठीक है, कभी प्रश्न बन जाता है जो गोरखनाथ के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने कहा है, नगेंद्र जी ने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो कहा, उससे प्रश्न बन जाता है। अच्छा, और किस टाइप के प्रश्न बनते हैं? तो कभी कभी देखिए आप जो है इनके पंक्तियों से प्रश्न बन जाते हैं। जैसे अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है, मन चंगा कठौती में गंगा तो रैदास की पंक्ति, लेकिन अवधू अगर जुड़ जाए तो ये पंक्ति हो जाएगी गोरखनाथ की। ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसे प्रश्न बनते हैं कि हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने किसे माना। ठीक, कभी ऐसे प्रश्न बन जाते हैं कि गोरखनाथ पर या गोरखनाथ के साहित्य पर सबसे अच्छा काम किसने किया। तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल को आप लोग जानते हैं। ठीक, अब पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने ही गोरखनाथ का समय 11वीं शती माना है। ये आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, एक बार हायर में आ चुका है। ठीक, आगे हम लोग वीडियो की चर्चा करते हैं। बहुत शानदार क्लास होने वाली है, और मतलब एक एक लाइन से आप एक एक प्रश्न देखेंगे। ठीक, तो शानदार तरीके से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी गोरखनाथ जी के विषय में क्या लिखते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। लिखते हैं कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं? देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपने कबीर नामक आलोचनात्मक पुस्तक में ठीक बता रहे हैं कि जो नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय है कि कौन से अन्य नाम में प्रसिद्ध है। तो नाथ पद सिद्ध मत भी कह देते हैं, ठीक, सिद्ध मार्ग भी कह देते हैं, योग मार्ग भी इसका नाम है, योग संप्रदाय भी नाम है। ये अवधूत मत ये महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। ठीक,
तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। मान लीजिए मित्रों आप जीआईसी का मेंस दे रहे हैं, ठीक, तो जब जीआईसी का मेंस दे रहा है, अगर गोरखनाथ की रचनाओं का उल्लेख करते हुए, ठीक है, या गोरखनाथ की रचनाओं का उल्लेख करते हुए उनका मूल्यांकन करिए, इस टाइप से प्रश्न आ जाते हैं, ठीक। तो अब क्या इस कथन को अगर आप शुरुआत में लिख देते हैं तो कितना अच्छा प्रभाव पड़ेगा एग्जामिनर पे, आप ये विचार करिए। तो इसलिए ये कथन तो बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोगों के लिए यह कथन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। अब देखिए हम लोग आचार्य शुक्ल का कथन देखते हैं, मतलब अब शुक्ल हैं तो अब जान ही लीजिए आप, आदरणीय शुक्ल। क्या कह रहे हैं आदरणीय शुक्ल जी, क्या कह रहे हैं कि गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही ब्रजयान शाखा है, ठीक। फिर कह रहे हैं कि 84 सिद्धों में गोरखनाथ, जिसका एक नाम गोरक्षपा भी गिन लिए जाते हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया है, ठीक। देखिए मित्रों बहुत आसान शब्दों में ये समझिए कि आचार्य शुक्ल यह बता रहे हैं कि जो गोरखनाथ का नाथ पंथ है, ठीक है, गोरखनाथ का नाथ पंथ है, उसका मूल क्या है, उसका मूल सिद्धों की जो ब्रजयान शाखा है, ठीक, बौद्धों की जो ब्रजयान शाखा है, ठीक, वही है आपका नाथ पंथ का मूल, ठीक है। कह रहे हैं उसके बाद कैसे है, उसको बता रहे हैं कि 84 सिद्धों में गोरखनाथ अर्थात गोरक्षपा भी गिन लिए जाते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि गोरखनाथ सिद्धों में भी थे, 84 सिद्धों में इनका नाम लिया जाता है। अच्छा आप देखिए गोरक्ष पा क्या है, ये आदर सूचक शब्द है, जैसे आज जी आदर सूचक शब्द है, वैसे सिद्ध साहित्य में गोरक्ष पा, कहड़ पा, ऐसे जो है आदर सूचक शब्द पा का यूज होता था, ये भी महत्वपूर्ण है, घुमाएगा तो पूछ सकता है, ठीक है, गिन लिए जाते हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर दिया। आगे शुक्ल जी कह रहे हैं कि लेकिन मैं यह स्पष्ट है कि उन्होंने अर्थात कौन, गोरखनाथ ने अपना मार्ग अलग कर लिया, तभी तो मित्रों नाथ पंथ की स्थापना हुई। देखिए अब डॉक्टर नगेंद्र का क्या कथन है, शानदार एकदम, एकदम मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए सारांश से समझिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कहा कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत और अवधूत संप्रदाय, ये ध्यान रखिएगा कि अवधूत मत और अवधूत संप्रदाय, ठीक, ये नाम भी प्रसिद्ध है, ठीक। ये तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने पुस्तक कबीर नामक, ठीक है, जो कबीर इनकी आलोचनात्मक कृति उसमें उल्लेख किया। मित्रों एक चीज और कि हाँ ठीक है, हम जान गए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा, तो रामचंद्र शुक्ल ने जी एकदम स्पष्ट कहा कि गोरखनाथ के नाथ पंथ के मूल में कौन है, बौद्धों की ब्रजयान शाखा है। शानदार बात। अब कैसे है, कह रहे हैं कि 84 सिद्धों में गोरखनाथ या गोरक्षपा भी गिन लिए जाते हैं, ठीक। अतः ही स्पष्ट है, मतलब इस बात से स्पष्ट है कि पहले तो वो सिद्ध में थे, लेकिन उन्होंने अपना मार्ग एक अलग मार्ग बना लिया जिसे नाथ पंथ की स्थापना हुई। यह आदरणीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। मित्रों अब डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं, तो डॉक्टर नगेंद्र जी लिखते हैं, ठीक, कि सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में नाथ पंथ की हठ योग साधना का प्रारंभ होगा। कितनी शानदार बात। देखिए कहना क्या क्या चाह रहे हैं, देखिए जब हम सिद्ध को पढ़ते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल में सिद्ध में ये बताया गया कि सिद्धों में जो है ये जो भोग विलास था, ठीक है, स्त्री का सेवन, उसमें ये बताया गया कि अगर ये आप करते हैं तभी आपको क्या होगा, आपको मुक्ति मिलेगी, ठीक है। लेकिन अब इस सिद्धों की जो ये वाम मार्गी भोग साधना थी, देखिए भोग साधना, ठीक है, तो भोग साधना से क्या हुआ, नाथ पंथ के जो लोग थे वो प्रसन्न नहीं थे, वो ये मानते थे नहीं स्त्री को मुझे नहीं देखना है, और वहां पे क्या है, स्त्री की जो है ज्यादा वो मतलब स्त्रियों के प्रति ज्यादा आकर्षण, ज्यादा झुकाव, भोग प्रधान साधना थी उनकी। तो इसके प्रतिक्रिया स्वरूप जैसे आप किसी विचारधारा से खुश नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे, या तो आप उससे अलग हो जाएंगे, ठीक है, या तो आप कमजोर है तो फिर उसी विचारधारा में दबे रहेंगे, तो ठीक।
वही किया उन्होंने, ठीक है। नाथ पंथ के लोगों ने क्या कहा कि नहीं, मुझे आपकी यह विचारधारा पसंद नहीं है मित्रों, मैं इससे अलग करता हूं अपने आप को, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो आदिकाल में नाथ पंथ की हठयोग साधना है मित्रों, इस पंथ का जो मतलब आसान नहीं है, इस पंथ का जो योगी बनना आसान नहीं है, इतनी कठिन प्रक्रिया है ना कि मैं तो पढ़ा हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, मतलब किस तरह लोग वो कुंडल पहनते हैं और उसकी प्रक्रिया क्या है, और मतलब हठ योग इसमें मतलब आसान नहीं है, आसान नहीं है संत बनना, आसान नहीं है योगी बनना, मतलब दिल से रिस्पेक्ट होता है इन लोगों के प्रति। अब आगे हम लोग बात करते हैं अगले कि राहुल संकृत्यायन क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए राहुल संकृत्यायन कहते हैं, राहुल संकृत्यायन के अनुसार, ठीक, राहुल संकृत्यायन का क्या मत है, कह रहे हैं नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप है, ठीक। मतलब मिलती जुलती बातें सभी लोग कर रहे हैं, मतलब सभी लोगों की बातों में एक सारांश यह स्पष्ट हो रहा है कि नाथ पंथ की उत्पत्ति कैसे हुई, सिद्धों से हुई, ठीक। तो वही कह रहे हैं नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप है, ठीक है, विकसित रूप है, राहुल संकृत्यायन ने जी ने कहा, ठीक। अब देखिए राम कुमार वर्मा, ये जो सारे इंपॉर्टेंट कथन है, आ चुके हैं या आएंगे, सारे इंपॉर्टेंट कथन आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। कह रहे राम कुमार वर्मा जी ने क्या कहा, तो मित्रों राम कुमार वर्मा जी ने कहा कि नाथों का समय 12वीं से 14वीं सदी के अंत तक है। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछ सकता है, या तो सीधे पूछ लिए कि नाथों का समय 12वीं सदी से 14वीं सदी के अंत तक है, यह कथन किसका है, या पूछ सकता है कि बताइए, बताइए परीक्षा देने आए डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार गोरखनाथ या नाथों का समय, सॉरी नाथों का समय, गोरखनाथ का समय नहीं, तो नाथों का समय क्या होगा। तो मित्रों हम लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं तो हम लोग तुरंत लगाएंगे 12वीं सदी से 14वीं सदी के मध्य तक, ठीक। ये हम लोग लगा दिए और हम लोग परीक्षा में प्रश्नों को सही करके आ गए। अब एक प्रश्न बनता है कि नवनाथों में कौन से लोग थे, और देखिए महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक में नवनाथों को बताया है, और किस आधार पे बताया है, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार बताया है। ये आचार्य आदरणीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार कौन से नवनाथ थे। मित्रों ये तो याद कर लीजिएगा, और मुझे दावा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अभी इसी क्लास में मैं याद कराता हूँ आपको, ठीक। देखिए देखिए याद कैसे करना है, पहले देखिए, पहले आप जड़ भरत और हरिश्चंद्र को याद करिए, किसको, ये आधुनिक काल वाले हरिश्चंद्र नहीं है, ठीक है, ये आधुनिक काल वाले हरिश्चंद्र नहीं है। आप क्या करिए, जड़ भरत और हरिश्चंद्र को याद कर लीजिए, ठीक। दो आपको याद हो गया, ठीक है, दो पे आप मेहनत कर लिए कि जड़ भरत हरिश्चंद्र, ठीक। अब आप याद कर लीजिए मलयार्जुन और नागार्जुन को, किसको, देखिए मिलता जुलता है ना, अर्जुन अर्जुन, ठीक है, लेकिन ये मलयार्जुन है और ये नागार्जुन है, नाथों में यही थे रसायनी मित्रों, ठीक। आपने ये पढ़ लिया कि कौन थे, गोरक्षनाथ सिद्धांत संग्रह के अनुसार कौन कौन लोगों को आपने पढ़ा, तो आपने पढ़ लिया कि गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार सर पहले थे तो जड़ भरत और हरिश्चंद्र थे, और तीसरे चौथे पे मान लीजिए हम मैंने नागार्जुन और मलयार्जुन को पढ़ लिया। अब देखिए चार नाम क्लियर हो गया, पांच नाम ऐसे हैं मित्रों, पांच नाम ऐसे हैं, देखिए तुलनात्मक अध्ययन करिए आपको याद होगा, तुलनात्मक अध्ययन करिए, पांच नाम ऐसे हैं जिसमें नाथ जुड़ा है, ठीक। देखिए आपके सामने आएंगे चार विकल्प, ठीक, मेंस परीक्षा है तो रट लीजिए पूरा, नहीं तो चार विकल्प आएंगे और चार विकल्प में से एक सही करना है। तो अगर आप ऐसे तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो भी आप प्रश्नों को सही कर लेंगे, ठीक। अब नाथों में देखिए पांच ऐसे नाम है मित्रों जिनमें नाथ जुड़ा हुआ, देखिए सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, ठीक। आपको पता है कि नाथों के प्रवर्तक यही माने जाते हैं, गोरक्षनाथ या गोरखनाथ, ठीक है। तो ये नाम तो आप फिक्स हो गया, मतलब पांच नाम आपको याद हो गए, कौन कौन से, फिर से रिवीजन करते हैं कि जड़ भरत, हरिश्चंद्र, नागार्जुन, मलयार्जुन, ठीक है, और गोरखनाथ, क्लियर है। अब देखिए कौन है, देखिए ऐसे याद करिए, सत्य भीम चरपट जलंधर, सत्य भीम चरपट जलंधर, ठीक। नहीं बन रहा है तो आप ऐसे ट्रिक बना लिए, क्या, सभी जच, सभी जच, गोरक्ष तो आपको तैयार है, अब बना लीजिए सभी जच, इसका क्या अर्थ हो गया, सत्यनाथ, भीमनाथ, ठीक है, जलंधर नाथ, चरपटनाथ, ठीक। फिर से रिवीजन करते हैं, आग बंद करके देखिए, जलंधर नाथ क्लियर है सर,
हरिश्चंद्र क्लियर है, नागार्जुन, मलयार्जुन और गोरक्षनाथ, 5 नाम क्लियर है। आप एक ट्रिक बना लीजिए, सभी जज, 4 नाम और जो है उसके लिए आप ट्रिक बनाइए, सभी जज। उसमें क्या है, सत्यनाथ, भीमनाथ, जड़भरत, जलंधर नाथ और चरपत चरपटनाथ। ठीक है, चरपटनाथ। ठीक, क्लियर है, सभी जज। ट्रिक लिख लीजिए, सभी जज। देखिए 5 नाम आपको आराम से याद हो गए। कौन से, 2 अलग अलग हैं कि सर? हाँ, हरिश्चंद्र, जड़भरत। ठीक, क्लियर। मलयार्जुन, नागार्जुन 4, गोरक्षनाथ तो थे ही इसमें। ठीक है, 5। 4 नाथ के लिए आपको टीम बनाना है क्या, सभी जज। ठीक है, सभी से क्या हो गया, सत्यनाथ। भी से क्या हो, भीमनाथ। जज, ज से क्या हो गया, जैसे हो गए जलंधर नाथ, च से चरपटनाथ। देखिए मित्रों, ट्रिक कब काम आता है, ट्रिक तभी काम आता है जब आप चीजों को बार बार रिवीजन करते हैं। आप ये नहीं कि कोई एक बार ट्रिक बता दिया और आप उसी को लेके कह रहे हैं नहीं अब तो मैं 4-5 साल ये यूज करूंगा, नहीं। जब तक आप उसको अपडेट नहीं करेंगे, अपडेट कैसे करना है, रिवीजन के माध्यम से। ठीक, तो मित्रों एक बार हम लोग शांत मन से आंख बंद करिए, ये ध्यान करिए कि नाग सर जड़भरत और हरिश्चंद्र, ठीक, नागार्जुन, मलयार्जुन, गोरक्षनाथ, फिर सभी जच वाला ट्रिक लगाइए, सत्यनाथ, ठीक, भीमनाथ, ठीक, फिर सभी हो गया। अब जच वाला टिक लगाइए, जलंधर नाथ और चरपटनाथ। क्लियर है सर? ठीक। अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे कि गोरखनाथ ने राम कुमार वर्मा ने कौन 9 नाथ माने हैं। ठीक, तो तुलनात्मक अध्ययन करिएगा। ठीक, जैसे इसमें 2 नए नाम आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से? ठीक है, कौन 2 नए नाम दिख रहा है? तो आपको दिख रहा है आदि और मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में ये नाम नहीं दिए गए। ठीक, एक नाम आपको दिख रहा है कि गाहिड़ी नाथ, और आप ध्यान दीजिएगा गोरख, यहाँ गोरखनाथ लिखा है लेकिन गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में यह नाम गोरक्ष नाथ लिखा है। ठीक है, ये छोटे छोटे अंतर भी आपको ध्यान देने होंगे क्योंकि प्रमाणिक पुस्तक में जो लिख दिया गया उसी के आधार पर प्रश्न बनेगा और वही सही माना जाएगा। ठीक, अब देखिए चरपटनाथ उसमें भी थे, इनका एक उपनाम हम चरकानंद जानते हैं। ठीक है, चौरंगी नाथ, ज्वालेंद्र नाथ, भरतीनाथ, गोपी चंद्रनाथ। देखिए बस इनको ऐसे देख लीजिए कि राम कुमार वर्मा, आदिनाथ, मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है, इनको मानते हैं 2 नए नाम। ये इंपॉर्टेंट है कि इनको कौन माना है नवनाथों में, और इसे बहुत ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रश्न जो अभी तक बने हैं वो गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के से ही बने। अच्छा, एक उपनाम से प्रश्न बनता है कि नाथों में कौन रासायनी थे? तो नाथों में नागार्जुन थे। ठीक है, वो रसायनी थे मित्रों। और एक चीज आप और ध्यान रखिएगा कि ये एक नागार्जुन नाम के प्रगतिवाद में भी कवि थे। नागार्जुन नाम के प्रगतिवाद में भी कवि थे, बड़े महत्वपूर्ण। ठीक, अब देखिए कुछ ऐसे तथ्य हैं जो प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ मित्रों कहाँ कहाँ से प्रश्न बना है। तो पहला ये तो जैसे कि आपकी आदिनाथ को बाद के संतों ने शिव माना है। ठीक है, मतलब जो सबसे पहले देखिए आदिनाथ की चर्चा करते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और मित्रों एक बात निकल कर सामने यह आ रही है कि बहुत से संतों या बाद के संतों ने आदिनाथ को क्या माना? ठीक है, शिव मान लिया। ठीक, चलिए ठीक है, हम जान गए कि आदिनाथ के बाद के संतों को या आदिनाथ को बाद के संतों ने, ठीक है, शिव मान लिया। कह रहे मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम, ये प्रश्न बनता है कि मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम क्या था? विष्णु शर्मा था। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम क्या था? विष्णु शर्मा था। ठीक, रट लीजिएगा, कह रहा हूं रट लीजिएगा। और ये भी रट लीजिएगा कि इनकी संस्कृत रचना कौल ज्ञान निर्णय है। देखिए या तो ऐसे प्रश्न बनता है कि कौल ज्ञान निर्णय किसकी रचना है। ठीक, ऐसे प्रश्न बनता है। और देखिए उसमें जब मत्स्येंद्र नाथ देंगे ना तो गोरखनाथ भी देंगे। और यदि आप बार बार अध्ययन नहीं कर रहे हैं, ठीक, भूल गए, तो आप ये तुक्का मारने के चक्कर में गोरखनाथ लगा के आएंगे। ये लिख के ले लीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं हम तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन आप रिवीजन कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन 90% वो छात्र जो केवल फॉर्म भर के परीक्षा में जाते हैं वो लोग ये गलतियां करेंगे, स्वाभाविक है। अब देखिए आगे एक प्रश्न और बनता है कि कौल ज्ञान निर्णय का संपादन किसने किया? तो मित्रों कौल ज्ञान निर्णय का संपादन किसने किया? प्रबोध चंद्र बागची ने किया। इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक, ये मतलब ये पूरी लाइन आप ध्यान रख लीजिएगा। मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ कि मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम क्या था? विष्णु शर्मा था।
इनकी संस्कृत रचना कौल ज्ञान निर्णय है, जिसका संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। किसने किया था? प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। अब देखिए एक और तथ्य हमारे सामने कि अभिनव गुप्त, कौन? अभिनव गुप्त ने अपने ग्रंथ तंत्रालोक में इनकी माने मशीन नाथ की वंदना की। ये नया तथ्य हम लोग के सामने आया। ठीक, मैं अभी तक इस पे प्रश्न नहीं देखा हूं, लेकिन देखिए मसेंद्र नाथ गोरखनाथ अत्यंत महत्वपूर्ण है और यूपी के लिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जान लीजिए नाथ संप्रदाय से प्रश्न आएगा तो आएगा, लिख के दे रहा हूँ लिखित रूप से। आप ये जान लीजिए कि हायर हो टीजीटी पीजीटी अगर यूपी में आप दे रहे हैं तो नाथ संप्रदाय से प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक, तो देखिए एक चीज हम लोग जान लेंगे नई बात कि अभिनव गुप्त ने अपने ग्रंथ तंत्रालोक में इनकी अर्थात मशीन नाथ की वंदना की है। अब देखिए प्रश्न कैसे बन सकता है, या तो वो पूछ लें कि किस, ठीक है, किस विद्वान ने, या हाँ, मसेंद्र नाथ की वंदना अपने ग्रंथ में की है, इस तरह प्रश्न बना। या तो ऐसे प्रश्न बन सकता है कि अभिनव गुप्त की किस रचना में मसेंद्र नाथ की वंदना हुई है। ठीक है, तो इस तरह प्रश्न बन सकते हैं। देखिए मैं आपको प्रश्न से भी रूबरू करा रहा हूँ कि प्रश्न कैसे बनेंगे। ठीक, अब ये टॉपिक आप लिख लीजिए कि इसको लिखिए पेपर आउट, ऐसे लिख लीजिए। अगर कहीं आप लिख रहे हो कॉपी पे तो इसको लिखिए पेपर आउट। पेपर आउट क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ने वालों के लिए पेपर आउट क्वेश्चन है। ठीक, कैसे है मैं बता रहा हूँ मित्रों। देखिए पहले तो देखिए गोरखनाथ का ये तो कभी प्रश्न ये बनता है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। ठीक है, एक प्रश्न बनता है कि नाथों की संख्या कितनी थी। ठीक है, उसका आप ट्रिक कैसे बना सकते हैं, जैसे आप परीक्षा के दबाव में है कि नाथों की संख्या क्या है। ठीक है, तो आप लिखिए नाथ और देखिए नाथ से आप सीधे न लीजिए और नौ लिख दीजिए। ये परीक्षा में युद्ध भूमि या प्रेशर में आ गए उस समय की बात मैं बता रहा हूँ। अब एक प्रश्न ये बनता है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो हमेशा मसेंद्र नाथ को मत लगाइएगा, हमेशा लगाइएगा नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ को। ठीक, ये नहीं कि गुरु है तो वही प्रवर्तक होंगे, नहीं। सही रूप मतलब उसको नाथ संप्रदाय को प्रतिष्ठापित करने का श्रेय किसको है? नाथ संप्रदाय को एकदम समाज में विशिष्ट स्थान दिलाने का श्रेय आदरणीय गोरखनाथ को है, इसलिए इन्हें नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया। अब देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए एक प्रश्न यह भी बनता है कि गोरखनाथ के गुरु कौन थे। ठीक है, तो गोरखनाथ के गुरु थे मसेंद्रनाथ, अर्थात गोरखनाथ मसेंद्र नाथ के शिष्य थे और मसेंद्र नाथ के गुरु थे जलंधर नाथ। नोट कर लीजिए, मसेंद्र नाथ के गुरु थे जलंधर नाथ, यह भी प्रश्न आया हुआ है। ठीक, अब ये रिवीजन करते हैं कि मसेंद्र नाथ का कौन सा ग्रंथ था। मसेंद्र नाथ का ग्रंथ था सर कौल ज्ञान निर्णय। संपादन किसने किया? प्रबोध चंद्र बागची ने किया। किस विद्वान ने अपने तंत्रालोक में मसेंद्र नाथ की वंदना की है? तो हम तुरंत बताएंगे कि अभिनव गुप्त ने की है सर। ठीक है, अब देखिए देखिए इनके समय को लेकर विवाद है। आप देखेंगे कि आदिकाल जो है अत्यधिक व्याघातों का काल है। ठीक है, आदिकाल को देखें तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि आदिकाल अत्यधिक व्याघातों का काल है, मतलब बड़ा विवाद है। कभी पृथ्वीराज की प्रामाणिकता को लेकर विवाद है। ठीक, कभी ये विवाद हो जाता है कि पृथ्वीराज जैसा कोई ग्रंथ था कि नहीं था। ठीक है, कभी ये विवाद हो जाता है कि गोरखनाथ का समय क्या है। कभी ये विवाद हो जाता है कि नौ नाथों में कौन से लोग थे। कोई ये बता रहा है कि आदिनाथ मशीननाथ थे, कोई ये बता रहा है नहीं ये लोग नहीं थे, मलयार्जुन थे, नागार्जुन थे, जड़भरत थे, हरिश्चंद्र थे और सत्य जज थे। सत्य जज क्या मतलब? सत्यनाथ। ठीक है, सत्यनाथ हो गए और कौन? भीमनाथ हो गए और कौन हो गया? और कौन हो गया? चरपट नाथ हो गए और जलंधर नाथ हो गए। अब देखिए नाथों की संख्या क्या है, तो नाथों की संख्या सर 9 है। ठीक, क्लियर है। अब राहुल संकृत्याय ने नाथों का समय कब माना, तो इसको नोट करिए, इसे हाईलाइट कर लीजिए, इसे लिख के चिपका लीजिए कि राहुल संकृत्याय ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9वीं सदी माना। ठीक है, कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन हम लोग एग्जैक्ट ध्यान करेंगे कि 945। अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कब माना, तो 9वीं शती माना। ठीक है,
अब आता है ये देखिए, ये प्रश्न पूछ चुका है मित्रों, ये प्रश्न पूछ चुका है। हाँ, हायर का प्रश्न है ये, हायर का, कि पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने, कौन? पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने, इन्होंने गोरखवाणी का संपादन किया था। आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इन्होंने जो है 11वीं सती माना है, ये नोट कर लीजिएगा। और देखिए आदरणीय रामचंद्र शुक्ल जी कितने महत्वपूर्ण है, इन्होंने गोरखनाथ का समय कब माना? आदरणीय रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ का समय 13वीं सती माना है। कब माना है? 13वीं सती माना है। तो हमारे लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर से रिवीजन करें, राहुल संकृता हमसे कोई पूछे तो हम आंख बंद करके बता देंगे सर 1845 ईस्वी में राहुल संकृता ने गोरखनाथ का समय माना है। 9वीं शताब्दी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी माना है। 11वीं शताब्दी में डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने माना है। तो ठीक है, बताइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 13वीं शती माना है, और राम कुमार वर्मा ने भी 13वीं शती माना है। मतलब राम, दोनों राम जो है वो लोग समय 13वीं सदी मानते हैं। अब देखिए और महत्वपूर्ण यह प्रश्न पूछ चुका है कि मिस्र बंधुओं ने, देखिए इनकी रचना क्या थी? मिस्र बंधु विनोद। अब मिस्र बंधु में 3 भाई थे, गणेश, श्याम, सुखदेव। कह रहे मिस्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है। क्या कहा है? हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है। लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिस्र बंधुओं ने किसे कहा? तो हम तुरंत बताएंगे, गोरखनाथ को कहा। अब देखिए आगे, देखिए गोरखनाथ पे सबसे शानदार काम पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने किया। ठीक, आगे बता रहे कि पीताम्बर दत्त बड़त्वाल की खोज में 40 पुस्तकों का पता चलता है। अंडरलाइन करिएगा, कितने पुस्तकों का? 40 पुस्तकों का पता चलता है, जिन्हें गोरखनाथ द्वारा रचित बताया गया है। ठीक, कुल 40 ग्रंथ पीताम्बर दत्त बड़त्वाल को मिलते हैं, जिन्हें पीताम्बर दत्त बड़त्वाल यह कहते हैं कि सर 40 ग्रंथ थे गोरखनाथ जी के। ठीक, अब देखिए डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने बहुत छानबीन के बाद इनमें प्रथम 14 ग्रंथों को असंदिग्ध रूप से प्राचीन माना, क्योंकि इनका उल्लेख प्रायः सभी प्रतियों में मिला है। ठीक, माने देखिए पीताम्बर दत्त बड़त्वाल जी ने कुल इनके 14 ग्रंथों को असंदिग्ध का क्या मतलब है? मतलब प्रामाणिक माना। ठीक है, प्रामाणिक माना। ठीक, कितने ग्रंथों को? 14 ग्रंथों को। देखिए 40 ग्रंथों का पता चला, लेकिन 14 को माना प्रमाणिक। अब कह रहे हैं कि देखिए एक प्रश्न यह भी बनता है, अंडरलाइन करिएगा, कि उनका संपादन गोरखवाणी नाम से किया। तो गोरखवाणी का संपादक भी पूछता है। ठीक है, इनके गुरु कौन? मसेंद्र नाथ के कौल ज्ञान निर्णय का संपादन किसने किया? तो तुरंत बताएंगे सर प्रभुचंद बागची ने किया। ठीक है, कौल ज्ञान निर्णय किस भाषा में? तो हम तुरंत बताएंगे सर संस्कृत में है कौल ज्ञान निर्णय। ठीक, अब देखिए ये 14 ग्रंथ जो पीताम्बर दत्त बड़त्वाल जी ने माना है वो कौन से हैं? और मित्रों अगर आप गंभीरता से अध्ययन कर रहे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे काम करते हैं, तो आप देखेंगे कि प्राण संकली नहीं पूछा है, मछिंद्र गोरख बोध नहीं पूछा है, 15 तिथि नहीं पूछा है, शब्दी नहीं पूछा है। ये तो बड़ा कंफ्यूजन करता है। साखी, शब्द, रमैनी और शब्दी अगर कहीं ध्यान नहीं दिया, पहले विकल्प में कबीर रख दिए, या धर्मदास, मतलब उन्होंने संपादन किया था बीजक का। कब किया था? 1521 में। संवत 1521 होगा। ठीक है, यहाँ संवत होगा, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि संवत ही होगा, कमेंट कर दूंगा मैं। तो देखिए शब्दी, शब्दी किसकी रचना है? शब्दी है आदरणीय गोरखनाथ की। ठीक है, पद किसका है? शब्दी पद किसका है? गोरखनाथ जी का है। शिष्य दर्शन किसका है? गोरखनाथ जी का है। प्राण संकली किसका है? गोरखनाथ जी का है। नरवय बोध किसका है? ठीक है, नरवय बोध और आत्मबोध दोनों किसका है? गोरखनाथ जी का है। अभय मात्रा योग, 15 तिथि, ये देखिए 15 तिथि नामक ग्रंथ की के लेखक हैं। ठीक है, तो आदरणीय गोरखनाथ जी हैं। सप्तवार, मछिंद्र गोरख बोध, मतलब गुरु को भी जोड़े हैं और स्वयं को भी जोड़े हैं, और कह रहे हैं बोध, मतलब देखिए नरवय बोध, आत्मबोध, मछिंद्र गोरख बोध, 3 तो बोध वाले रचना। प्राण संकली तो नोट कर लीजिएगा, शब्दी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नरवय बोध नोट कर लीजिएगा, 15 तिथि। रोमावली, रोमावली किसका ग्रंथ है? तो आदरणीय गोरखनाथ जी का है। ज्ञान तिलक किसका है? ज्ञान तिलक भी सर इन्हीं का है। देखिए और क्या, ज्ञान चौतीसा, देखिए एक क्या है? ज्ञान तिलक है, एक क्या है? ज्ञान तिलक है, और एक क्या है?
ज्ञान चौतीसा है, ठीक। और क्या है, सरपंच मात्रा, क्या पंच मात्रा, देखिए एक 15 तिथि है, एक पंच मात्रा है, एक ज्ञान चौतीसा है, ज्ञान तिलक है, कुल 14 ग्रंथ हो गए। ठीक है, अगर आप इसको बार बार देखते हैं तो प्रश्न तो आप सही कर लेंगे, ठीक। और हमारा उद्देश्य भी ये होना चाहिए कि हमसे प्रश्न सही हो जाए। अब हम आगे आते हैं। हम्म कह रहे हैं, ये देखिए, इसको तो आप ऐसे मतलब होता है ना कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये मतलब ये एक एक लाइन आप ये जान लीजिए, वहां से प्रश्न बने ही बने हैं, ठीक। अब कह रहे हैं कि इनकी संस्कृत भाषा में कौन लिखे ग्रंथ हैं, ठीक है। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति किसका ग्रंथ पूछा हुआ है मित्रों, पूछा हुआ है कि विवेक मार्तंड किसका है, शक्ति संगम तंत्र किसका है, निरंजन पुराण बेनिका, वैराट पुराण बेनिका, गोरक्ष शतक, ठीक है, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि, ठीक। अब देखिए गोरक्ष शतक, ये बड़ा कंफ्यूजन है। तो देखिए गोरक्ष शतक आपसे कोई पूछ ले, तो लगाइएगा कौन, गोरखनाथ। अगर गोरक्ष विजय पूछ ले, तुरंत फंसेंगे। अभी हो सकता है आपको लग रहा नहीं नहीं मुझे याद है, लेकिन जब आप युद्ध भूमि में जाएंगे ना, और वो नौकरी आपको दिखेगी कि 80,000 सैलरी मिलने वाली इस परीक्षा से, तो आप इन बातों को मतलब इतना दबाव आप फील करते हैं। तो देखिए इसको कैसे अंतर करेंगे, तो मित्रों ये देखिए, जब आपको दिखे क्या, आपको यह दिखे गोरक्ष विजय, ठीक है, विजय लिखे, विजय में देखिए, विजय में विद्यापति, वी से विजय, वी से विद्यापति, इससे आप अलग कर लीजिए। शायद अब तक जिन लोगों को कंफ्यूजन होगा, ये कंफ्यूजन दूर हो गया है, कैसे विद्यापति को लगाएंगे कैसे, ये ट्रिक मतलब आपको काम कर जाएगा। और एक अगर आपका क्लियर है कि गोरक्ष विजय, विजय आ गया सर, वी मतलब विद्यापति, अब गोरक्ष शतक तो आप क्लियर कर लेंगे क्योंकि आप पढ़ रहे हैं ना बार बार कि गोरक्ष शतक किसका, गोरखनाथ का है। योग सिद्धांत पद्धति पूछ ले, योग चिंतामणि पूछ ले, योग चिंतामणि पूछ ले, फिर से रिविजन करते हैं। कह रहे हैं कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति, देखिए एक तो है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, एक है योग सिद्धांत पद्धति, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना। विवेक मार्तंड है, ठीक है सर, है। शक्ति संगम तंत्र है सर, है। निरंजन पुराण, बैराट पुराण, ठीक है। गोरक्ष शतक, ये तो गलत ही नहीं हो, योग चिंतामणि, योग सिद्धांत पद्धति। अब आगे देखिए, कह रहे हैं कि ये प्रश्न देखिए, हायर में, टीजीटी में, पीजीटी में, मतलब ऐसा परंपरागत प्रश्न ना कि इस कथन से जो पेपर सेट करने वाले लोग हैं, एग्जामिनर हैं, ठीक है, प्रोफेसर्स को इतना प्रेम है इस प्रश्न से कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारत में दूसरा नहीं हुआ, ठीक। मतलब शंकराचार्य के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप ये ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कह रहे हैं कि भारत में गोरखनाथ जैसा कोई प्रभावशाली और इतना महिमान्वित नहीं, शंकराचार्य के बाद, माने शंकराचार्य के बाद अगर कोई इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित हुआ भारतवर्ष में, तो यही थे, ठीक है। कह रहे हैं भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। मित्रों गोरखपुर का नाम सुने हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ठीक है, जो मंदिर है गोरखनाथ का, वो नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ मंदिर है। देखिए नाथ कहाँ मतलब गए, तो आप अगर भारत का नक्शा देखते हैं, तो आप ये देखते हैं कि नाथ जो है राजस्थान और ये जो पश्चिमी क्षेत्र था, आचार्य शुक्ल स्पष्ट बताएं कि जो पश्चिमी क्षेत्र था वहां पे नाथों का मतलब प्रभाव ज्यादा था, ठीक। अब देखिए आगे क्या बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं क्या, कह रहे हैं बड़ा आराम से कि भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं, ठीक है सर, पाए जाते हैं। कह रहे हैं कि भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था, ठीक है। कह रहे हैं भक्ति आंदोलन के पूर्व, ठीक है, मतलब जो भक्ति आंदोलन आई उसके पूर्व तो आदिकाल है, और आदिकाल में अगर बात करें, अगर सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन किसी का था मित्रों, तो वह गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। कह रहे हैं गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता हैं। अच्छा कभी ऐसे प्रश्न बना दे, कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता हैं, यह कथन किसका, इतना ही पूछ ले तब भी हम सही कर देंगे, क्या, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा, ठीक। अब देखिए कुछ अन्य उल्लेखीय बिंदु को हम ध्यान दें, ठीक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये सीरीज को आप अगर देख के और लिख लेते हैं, ठीक, तो नाथ संप्रदाय से जो तथ्यात्मक प्रश्न आते हैं वो तो आपके गलत नहीं होने वाले हैं। देखिए
चौरंगी नाथ कह रहा है गोरखनाथ के शिष्य थे। किसके शिष्य थे चौरंगी नाथ? गोरखनाथ के। भक्तों में ये पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए। जैसे अब इसमें प्रश्न कैसे बन सकता है, कभी कह देंगे हमसे कि नाथों में पूरन भगत के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए? तो देखिए हम लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं, पूरन भगत चौरंगी, ठीक है। ऐसे इसको ध्यान रखिए, जो भगत होते हैं, ठीक है, वो चारों ओर होते हैं। भगत क्या होते हैं? चारों ओर। तो चौरंगी, ठीक। अगर इसी को दो तीन बार ऐसे नोट्स में लिख के ना रिवीजन कर लिए कि पूरन भगत, भगत कौन होते हैं? चारों ओर। तो परीक्षा में चौरंगी तो हम लोग खोज लेंगे, ठीक। कह रहे हैं इन नाथों को इन नामों से भी जाना जाता है। मतलब जो नाथ थे उनमें कुछ नाथ है, उनके उपनाम भी हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि मसेंद्र नाथ का क्या नाम था? तो मित्रों मत्स्येंद्र नाथ का नाम था मीननाथ, ठीक है। मीननाथ के नाम से कौन जाने गए? बोलते चलेंगे आप। मसेंद्र नाथ जाने गए। मछंदर नाथ कोई मसेंद्र नाथ कहते हैं। देखिए यहाँ पे स छूट गया मित्रों, मसेंद्र होगा ये, ठीक। चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, ये प्रश्न अभी तक मुझे नहीं कहीं दिखा है, लेकिन ध्यान दे दीजिए कि यूपी के लिए गोरखनाथ जी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, क्या कह रहे हैं कि चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर किसका उपनाम है? तो हम लोग तुरंत बता देंगे कि सर चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर तो जलंधर नाथ जी का है, ठीक है। कौन थे? ये किसका उपनाम था? चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर। सर ये तो मसेंद्र नाथ का उपनाम था, ठीक। आपने तुरंत बताया कि ये मसेंद्र नाथ का उपनाम था, ठीक। अब आपसे यदि कोई पूछ ले कि ठीक है ये नाम था जलंधर, जलंधर को किस और नाम से जाना गया? तो जलंधर किसके गुरु थे? ठीक है, मसेंद्र नाथ के थे। इनको बालनाथ के नाम से जाना गया। क्या? जल बाल। देखिए कैसे आप अंतर करेंगे, मान लीजिए आपको समझ नहीं है कि मसेंद्र नाथ मारे कि बालनाथ मारे, तो जल, ठीक है, जल बाल, ठीक है। ल कॉमन है, या जल बाल में लगाते हैं, इससे भी आप याद कर सकते हैं। तो जलंधर नाथ जी, जलंधर नाथ जी का दूसरा नाम क्या था? बालनाथ। अच्छा, ये प्रश्न बना हुआ है कि नाथों में कौन रसायनी थे? ऐसे प्रश्न होना कि नाथों में कौन रसायनी थे, तो हम बता दिए नागार्जुन थे सर। चौरंगी नाथ, देखिए अभी हम लोग चर्चा किए ना कि चौरंगी चारों ओर भगत, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। जो हम लोग को पूरन भगत दिखे, पूरन भगत, भगत तो सर चारों ओर होते हैं, मतलब चौरंगी नाथ, ठीक। ऐसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें सारी समझ में आएंगी। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, एक प्रश्न बनता है कि नाथों में मित्रों चार लोग ऐसे थे, नाथों में चार लोग ऐसे थे जो सिद्धों में भी गिने जाते हैं और जो नाथों में भी गिने जाते हैं, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न बना सकता है कि सिद्धों और नाथों में निम्न में से चार लोग तो गिने जाते थे, निम्न में से एक कौन से नहीं है, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। तो उन चार लोगों को हम लोग आज यहीं पे याद करके जाएंगे, ठीक है। ये हमारे क्लास का अंतिम बिंदु है, इसको हम लोग पढ़ के जाएंगे। क्या? पहला सर सिद्धों और नाथों में कौन से लोग दिखे, ऐसे लिख लीजिए, सिद्ध प्लस नाथ, ठीक। और पहले पे लिख लीजिए कि नागार्जुन जो थे, वो सिद्धों में भी गिने, मैंने 84 सिद्धों में नागार्जुन भी थे, ठीक है, और नाथों में भी थे। हम लोग देखा है गोरख सिद्धांत संग्रह में इनका नाम है। दूसरे पे आते हैं आपका गोरखनाथ, ये तो कोई नहीं गलत करेगा। गोरक्षपा आपने सुना था ना, गोरक्षपा, तो वही गोरखनाथ। तो सिद्धों में भी थे और नाथों में भी थे ये, ठीक। तीसरा नाम हमारे सामने आता है कौन? मत्स्येंद्र नाथ के गुरु जलंधर नाथ जी, ठीक है, जलंधर नाथ जी, जिनका उपनाम क्या था? बालनाथ, ठीक। जल कहाँ लगाते हैं? बाल में। जलंधर नाथ का उपनाम बालनाथ, ठीक। जलंधर नाथ जी की यदि हम बात करें मित्रों, तो जलंधर नाथ जी भी सिद्धों में भी थे, नाथों में भी थे। ध्यान देंगे किसमें थे? सिद्धों में भी थे, नाथों में भी थे। और चौथा हमारे सामने नाम आता है कौन? चरपट नाथ। हम्म चरपट नाथ, ये जो है ये सिद्धों में भी थे, नाथों में भी थे। एक बार रिवीजन कर लेंगे कि सर सिद्धों और नाथों में कौन से? सर चार लोग थे, पहले तो क्लियर हो, चार लोग थे। कभी ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि कितने, मतलब मतलब कितने लोग थे जो सिद्धों नाथों में गिने, उनकी संख्या कितनी थी, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। तो हम लोग जहां देखेंगे चार, वहीं विकल्प को सही लगा देंगे, ठीक। तो हम लोग मित्रों देखेंगे कि
सर सबसे पहले तो नागार्जुन थे। नागार्जुन के बाद सर गोरखनाथ थे, क्योंकि उनका नाम गोरक्षपा भी है। फिर जलंधर नाथ थे और चौथे कौन थे? चरपटनाथ थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मित्रों, ईमानदारी से आप इस वीडियो को दो दो बार सुन लेते हैं या एक बार लेके बार बार रिवीजन करते हैं, तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि गोरखनाथ से जो तथ्यात्मक प्रश्न आते हैं वहां से आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई चल रही होगी। नहीं चल रही होगी तो करना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद। जय गुरुदेव।